Good morning to all of you. Today's my presentation topic is SQL, Structured Query Language. Structured Query Language क्या होता है, हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं और ये कैसे वर्क करता है। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कलेक्शन ऑफ डेटाबेस। उस डेटाबेस में उन डेटा को मैनेज करने के लिए हमें SQL की नीड होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की नीड होती है अपने डेटाबेस को मेंटेन, मैनेज, डिस्क्राइब करने के लिए। उसमें सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी की एक नीड होती है उसको हम SQL के थ्रू कंप्लीट। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ डेटाबेस। Database is an organized collection of data. The database management system is a system which acts as a medium to carry data from user और and database. तो सबसे पहले तो डेटाबेस या क्या होता है, डेटा तो रॉ फैक्ट होता है। जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसको आगे एक्सेस करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, तो वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है और उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ एज अ नॉलेज करते हैं, तो वो पूरा एक कंप्लीट क्या हो जाता है, डेटाबेस हो जाता है। तो डेटाबेस को मेंटेन करना, उसको मैनेज करना इम्पॉर्टेंट होता है। DBMS क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। जब हमारे पास लार्ज अमाउंट में डेटा रहती है तो उन डेटा को हमको स्टोर करके उसको डेटा को रिट्रीव करना, हो सकता है हमें उस डेटा में से किसी डेटा की नीड हो या उसमें और डेटाबेस स्टोर करना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, DBMS का यूज़ करते हैं। एक्चुअली DBMS क्या करता है, अगर इजी वे में देखें तो मीडिएटर का काम करता है, एक मीडियम का काम करता है जो यूज़र है और जो डेटाबेस है उनके बीच। यूज़र डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव कर सकता है, डेटा को स्टोर कर सकता है, उसमें मॉडिफाई कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें DBMS के थ्रू परफॉर्म होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ DBMS: हायरार्किकल DBMS, नेटवर्क DBMS, रिलेशनल DBMS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS। हायरार्किकल DBMS में क्या होता है, हायरार्किकल में जो डेटा है वो डेटा के अंदर डेटा के फॉर्म में रहता है, एक हायरार्की फॉर्म में रहता है। नेटवर्क डेटाबेस में एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है, जैसे एक नेटवर्क क्या होता है, कनेक्शन, डिफरेंट सिस्टम्स का एक साथ जाल होता है ना, वैसे ही वो नेटवर्क DBMS में क्या होता है, सारे डेटाबेस एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच्ड रहते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में जनरली रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स का कलेक्शन होता है, डिफरेंट टेबल्स होते हैं, उसमें पूरे टेबल के फॉर्म में होते हैं और सारे एक टेबल का दूसरे टेबल के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। जैसे कैसे वो एक टेबल दूसरे टेबल के साथ फॉरेन की का काम कर रहा है या फिर प्राइमरी की का काम कर रहा है, तो ये सब रिलेशनल डेटाबेस में होता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है, सारे काम उसमें ऑब्जेक्ट के थ्रू होते हैं, उस ऑब्जेक्ट की क्लास के थ्रू होते हैं। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट हो जाता है DBMS का। ये है व्हाट इज़ SQL। SQL क्या होता है, SQL इज़ अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज विच इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो क्या करता है, स्टोर्ड करता है, मैनिपुलेटिंग करने के लिए देता है, रिट्रीविंग करने के लिए देता है। हमारे जो डेटाबेस है उसको कम्प्लीटली मैनेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। Structured query language allow user to create database, add data, modify and maintain data. It is governed by standard maintained by ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये SQL आया है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डेटा को, अपने डेटाबेस को मैनेज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और रिट्रीव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिलेशनल टेबल, एक रिलेशनल टेबल है जो एक टेबल का दूसरे टेबल से कैसे रिलेशन है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे एक एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय नेम है, एज है, डिपार्टमेंट ID है। इसमें इस जस्ट ये क्या था, अभी हमारा एम्प्लॉय टेबल था, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट नेम। ये जो डिपार्टमेंट ID है वो इस टेबल में भी है, वो इस टेबल में भी है। तो डिपार्टमेंट ID के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कि हम किसके थ्रू करते हैं, SQL के थ्रू करते हैं। ऑफ अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ SQL है। SQL के जो एप्लीकेशंस है वो कैसे हमको डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए देते हैं। तो उसमें क्या होता है, यूज़र जो है वो जो RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको इजीली एक्सेस कर सकता है
अपने डेटा को डिस्क्राइब कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है। डिस्क्राइब करने के लिए वो DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ कर सकता है। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ करके वो अपने डेटाबेस को मॉडिफाई, मेंटेन, मैनिपुलेट कर सकता है। यूज़र को SQL के अलावा अदर लैंग्वेजेस या उसकी लाइब्रेरी को यूज़ करने की फैसिलिटी देता है। यूज़र को टेबल को क्रिएट करने और उसको ड्रॉप करने की फैसिलिटी देता है। यूज़र व्यू क्रिएट कर सकता है, व्यू क्रिएट करके उसमें अपने डेटा को स्टोर कर सकता है, या डिफरेंट टेबल्स से डेटा को कलेक्ट करके एक उसका टेम्प्रेरी व्यू क्रिएट कर सकता है, और फंक्शंस का यूज़ कर सकता है। उसमें उस डेटाबेस में जो डेटा वो यूज़ कर रहा है उसमें वो अपनी अथॉरिटी दे सकता है कि कोई ऑथेंटिकेटेड पर्सन ही उस डेटाबेस को यूज़ करेगा, अनऑथेंटिकेटेड पर्सन उस डेटाबेस को यूज़ नहीं कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो SQL प्रोवाइड करता है यूज़। SQL का सिंटेक्स एंड क्वेरी देखें तो SQL इज़ द केस सेंसिटिव है, मतलब ये अपर केस और लोअर केस दोनों को सिमिलर लेगा। अगर कोई कीवर्ड कोई कीवर्ड है सेलेक्ट, अगर वो सेलेक्ट अपर केस में भी लिखा और लोअर केस में भी लिखा तो वो SQL के लिए एक वर्ड होगा, सेम वर्ड ही उसको वो देखेगा। जब हम SQL का कमांड परफॉर्म कराते हैं, जब उसके कमांड को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो सबसे पहले उस कमांड को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में सेमी कॉलम का यूज़ किया जाता है। अगर हम विदाउट सेमी कॉलम अपने SQL को परफॉर्म कराते हैं कोडिंग को, तो वो क्या करता है, उसको एरर शो कर देता है। अगर हम SQL की कोडिंग कर रहे हैं तो हमें उसके लिए सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारी कोडिंग है वो सही से लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। अगर कहीं पे भी कोई एरर, कहीं पे भी कोई कॉमा या सेमी कॉलम बाय मिस्टेक छूट जाता है तो वो वहाँ पे एरर शो कर देता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। जनरली हम सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर क्लॉजेस का यूज़ करते हैं अपने स्टेटमेंट में। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का एग्जांपल है, सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। वेयर हमेशा कंडीशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रॉम जिस टेबल से ले रहे हैं, और सेलेक्ट किस कॉलम को या किस फील्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सेलेक्ट हमने कोई भी कॉलम ले लिया, उसके बाद फ्रॉम जिस टेबल से हमको टेबल से हमको डेटा को लेना है उस टेबल का नाम। वेयर अगर कोई कंडीशन है, जो ये ऑप्शनल होता है, अगर कोई कंडीशन है तो आप कंडीशन दे सकते हैं, अदरवाइज वो वैसे ही परफॉर्म कराएगा। इसके बाद है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, अभी इससे पहले C++ में हमने पढ़ा होगा कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल के टाइप को बताता है कि हम किस टाइप के डेटा का यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली ये SQL में भी होता है। वो क्या करता है, वेरिएबल के टाइप को बताता है कि हम किस टाइप के डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं अपने टेबल में, टेबल को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर है तो इंटीजर टाइप के डेटा का वो यूज़ करेगा। अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिक का यूज़ करेगा। वैसे ही बूलियन है तो ट्रू एंड फॉल्स में यूज़ करेगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप अवेलेबल है जो हमको SQL में यूज़ करने के लिए देते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है बूलियन वैल्यू, रिटर्न वैल्यू जो होगी वो ट्रू के फॉर्म में होगी। हमेशा बूलियन का जो आउटपुट आएगा वो ट्रू और फॉल्स में आएगा। इंट है यहाँ पे 5400 कॉमा -2500, जो इंटीजर वैल्यू को लेगा। वैसे ही यहाँ पे न्यूमेरिकल और डेसिमल वैल्यू है जो उस टाइप के डेटा टाइप को शो करता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप है जिसका हम यूज़ करेंगे। जैसे जनरली SQL में var_char 2 का यूज़ करते हैं। var_char 2 वेरिएबल कैरेक्टर को बताता है, वेरिएबल लेंथ एंड कैरेक्टर साइज़ को बताता है, जो कि और 2 जो है उसके साइज़ को, एक्सटेंडेड साइज़ को बताता है। जैसे var_char 2 में हम मैक्सिमम 4000 तक के कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस है। SQL में हम ऑपरेटर, डिफरेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं अपने कमांड को, अपने कोडिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे यहाँ पे लॉजिक कंपैरिजन है, लॉजिकल है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, उसका परफॉर्म कराते हैं। या फिर रिलेशनल ऑपरेटर है, उसका यूज़ करते हैं। जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवीन, इज नल, प्लस माइनस, ऐसे डिफरेंट ऑपरेटर है जिसका हम यूज़ करते हैं अपने कमांड में। और एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन जनरली हम जब अपने कमांड में, जब अपने कोडिंग में हमको कोई स्पेसिफिक डेटा लेना रहता है या उसको से स्पेसिफिक डेटा को एक्सप्लेन करना रहता है तो हम उसके लिए एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। वैसे ही इसमें कंस्टेंट, वेरिएबल, डिफरेंट फंक्शंस
एसक्यूएल में डिफरेंट फंक्शन, वेरिएबल और कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं अपने टेबल को क्रिएट करने के लिए। जैसा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सेलेक्ट एक्सप्रेशन है या फिर कॉलम नेम है फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन यूजिंग, या तो हम ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं या एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे वेयर कंडीशन में अगर जो आईडी है, वो इज इक्वल टू होना चाहिए 5000। तो 5000 से जितना भी इक्वल रहेगा वो सारी वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी। तो हम इसके लिए एक्सप्रेशन या फिर ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस में, अपने टेबल में डेटा को रिट्रीव करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए। SQL commands can be used to create database, edit database data in a table, delete data and maintain data in a table। SQL कमांड का हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। यहाँ पे डेटा बेस्ड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जो मेनली 3 प्रकार के हैं: डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इन कमांड्स का यूज़ करके हम अपने डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। DDL कमांड में क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड है। वैसे ही सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट, इंसर्ट इनटू, अपडेट, डिलीट, ग्रांट, रिवोक, ये सारे कमांड्स हैं जिनका यूज़ करते हैं हम अपने डेटाबेस को मॉडिफाई करने के लिए। अपने डेटाबेस को क्रिएट करना है, अपने डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करना है, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब डेटाबेस को डिस्क्राइब करना हो। डिस्क्राइब करना मतलब टेबल को क्रिएट करना। जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तभी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्रिएट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। क्रिएट, यहाँ पे ये दिया हुआ है एग्जांपल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम, डेटा टाइप। अगर नल किसी तरह के कोई कंस्टेंट को ऐड करना है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, नल है या नॉट नल है। उसके बाद अगर उसको प्राइमरी की देना है तो हम प्राइमरी की भी दे सकते हैं। प्राइमरी की क्या होता है, एक यूनिक वैल्यू होती है, यूनिक आईडी होती है जो पर्टिकुलर उस डेटा को डिफाइन करती है। और वैसे ही फॉरेन की होता है, जो क्या होता है, पहले टेबल के लिए तो प्राइमरी की है, जो वो दूसरे टेबल के लिए उसका फॉरेन की होगा। वैसे ही डिफरेंट कंस्टेंट का यूज़ करके, डिफरेंट कीज़ का यूज़ करके हम अपने टेबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होता है टेबल को। अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय आईडी, इंटीजर या वेरकेट 2 या फिर नंबर ले सकते हैं। नॉट नल कंस्टेंट यानी वो नल वैल्यू को कंटेन नहीं करेगा। सिमिलरली सेम एम्प्लॉय नेम, वेरकेट 2020 तक ही कैरेक्टर को स्टोर करेगा, जो कि नेट नल है, नॉट नल है। वैसे ही डिफरेंट यहाँ पे पूरे कमांड्स दिए हुए हैं जिनका यूज़ करके हम अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के डेटा टेबल को क्रिएट करना चाहता है अपने डेटाबेस में। तो वो डिफरेंट कंस्ट्रेंट, कीज, DDL, DML, DCL या TCL, इन सारे कमांड्स का यूज़ करके अपने टेबल को डिस्क्राइब कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसको स्टोर्ड करके रख सकता है।